लोगों, पांचवा शब्द क्या लिखता है कि यशायाह नबी का किताब वही 11वां अध्याय दूसरा वचन में लिखता है, दूसरा वचन में लिखता है द स्पिरिट ऑफ माइट। द स्पिरिट ऑफ क्या है? माइट, मतलब हमारा बल का आधार की आत्मा, हमारे बल का आधार की आत्मा। यशायाह 63:1, यशायाह नबी का किताब 63:1 निकाल कर पढ़ते हैं। पढ़िए। यशायाह नबी का किताब 63वां अध्याय उसका पहला वचन, 63वां अध्याय उसका पहला वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। 63 पहला। यह कौन है जो एदोम देश के बोस्त्रा नगर से एदोम देश के बोस्त्रा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला, बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है, पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ, थोड़ा सा उद्धार नहीं। क्या करता है? पूरा उद्धार करने की शक्ति, मतलब बल की आत्मा, बल के लिए आधार की आत्मा, सहायता करने वाली आत्मा, मदद करने वाली आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा बल है ये इंसान का बल है क्या? पवित्र आत्मा का बल है। पवित्र आत्मा का बल। सिमसोन के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर जाता था, वो फालस्तीन लोगों को भगा भगा कर मारता था। एक व्यक्ति सिमसोन के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर जाता था, कई सारे लोमड़ियों को पकड़कर वो दिया जलाकर फलस्तीनियों का खेती को सबको जला दिया था। अंतिम में सिमसोन के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, वहां पर जितने लोग था सबको लेकर मरा उसने। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का बल होना चाहिए, मतलब हमारे बल का आधार कौन है? पवित्र आत्मा है। हमारा बुद्धि का आधार कौन है? पवित्र आत्मा है। हमारी ज्ञान का आधार कौन है? पवित्र आत्मा है। हमारी समझ का आधार कौन है? पवित्र आत्मा है। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये सब का आधार कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का आत्मा जब हमारे साथ रहता है, माइटी, तो हमको बहुत सारा बल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 6वां वचन को निकाल पढ़ते हैं। मत्ती का रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 6वां वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। मत्ती 9:6। परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्यों के पुत्रों को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। पाप क्षमा करने का अधिकार है। और तब उसने लकवे के रोगी से कहा, हाँ, उठ, अपने खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया, हालेलुया। अब लकवा आदमी के पास कोई भी क्या नहीं है? बल नहीं है, बल नहीं, शरीर में शक्ति नहीं है, उसका सारा हड्डी कमजोर है, उसका सारा नस मर चुका है, वो बोल नहीं सकता है, वो सही क्या बोलता है कि शरीर को हिला नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह क्या कर रहा है? पाप क्षमा कर रहा है। सबसे पहला क्या कर रहा है? पाप क्षमा कर रहा है। और क्या कह रहा है कि अधिकार है उसे ना जोड़ने की। लेकिन मरे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। किधर से आ रहा बल? ये पवित्र आत्मा। अगर तुम पाओगे, किसी ऐसे व्यक्ति को कहो कि तुम उठ चल, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उठ के चलने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
खूबसूरत मंदिर के पास एक व्यक्ति बैठकर भीख मांग रहा था। वहां पर पतरस और कुछ प्रेरित वहां पर गए, तो ये भिखारी उसके ओर देख रहा था कि पतरस कुछ दे देगा मुझे करके। पतरस उसके चेहरे को देखा, फेस रीडिंग किया, फेस रीडिंग कर कर कहता है कि ये तो मुझे कुछ मांगने की आशा इसके अंदर है, ये कुछ मुझे मांगने वाला है। वो मांगने से पहला पतरस से कहता है कि हम तो सोना चांदी तुम्हें दे नहीं सकते हैं, यीशु के नाम से उठ जा। हालेलुया। वो उठकर खड़ा हो गया, चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, बल की आधार की आत्मा। 28वां अध्याय 18 वचन को अगर पढ़ते हैं, यही अध्याय के अंदर 18 वचन को पढ़ते हैं, 18 वचन को, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या किया गया है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। पृथ्वी में क्या अधिकार है? पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर रहने वाला हर चीज पर, हर वस्तुओं पर, इंसानों पर भी उसका अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। सब पर रहेगा, मेरे पर नहीं रहेगा अधिकार करके बोलते हैं। हालेलुया। माँ बाप जब बच्चों को बोलते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं? कुछ लोग, तेरे को है ना बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा बोलते हैं। भाई हमको है अधिकार, इसलिए हम बोलते हैं। परमेश्वर का भी अधिकार है। ये अधिकार के नीचे रहकर जब तक तू नहीं पलेगा, ये अधिकार जब तक तेरे ऊपर नहीं तू लागू करेगा, ये अधिकार के अंदर तू जब तक दीन नहीं रहेगा, ये अधिकार के नीचे जब तक तू नम्र नहीं होगा, तो परमेश्वर में तू बढ़ नहीं सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबके ऊपर अधिकार एक यीशु मसीह है। पुरुष को थोड़ा अधिकार दिया गया है जमीन पे, यह अधिकार के नीचे सब रहना चाहिए, क्योंकि पुरुष का सर यीशु मसीह है, यीशु मसीह का सर परमेश्वर है, और पुरुष सारा परिवार का सर होता है। वो सर को कुचलने के लिए कभी भी तू यत्न मत करना। उस सर कुचलने के लिए जब भी तू यत्न करेगा, तो परमेश्वर शैतान का सर जैसा कुचला है, वैसा तेरा भी सर कुचल देगा। संभाल के रहना है, सर उठाना नहीं है हर जगह पे। प्रभु की महिमा हो। बहुत सारी ऐसा वचन है इसमें बताने के लिए। लूका का रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 25 वचन में भी लिखता है। यूहन्ना का रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 18 वचन में भी लिखता है। यूहन्ना का रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 27 वचन में भी लिखता है। ये 5वां पॉइंट हम देखते हैं क्या करके, द स्पिरिट ऑफ माइटी, बल का आधार की आत्मा।